Hello, good morning, class. Now, today start your chapter is reproductive health. Okay, uh, topic is a contraceptive method. आपका सेम टॉपिक है और हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक नेचुरल मेथड, वेरिएंट मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। तो हमने डिस्कस किया था नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरा नेचुरल मेथड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स हैं। अच्छा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड? नेचुरल मेथड कितने टाइप का होता है? नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। पहला पेरियोडिक पेरियोडिक एब्सियंसेस, ठीक है। पीरियडिक एब्सियंस में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टाइम पीरियड होता है 1 to 28 डेज में, 8 डेज का होता है। तो उसमें 10 से 17 डेज के बिटवीन हम क्या करते हैं, क्वाइटस नहीं करते हैं या फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस नहीं करते हैं, उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है? विड्रॉल विथड्रोवल मेथड। तो विड्रोवल मेथड में क्या होता है, मतलब क्वाइटिस के समय जब इजैकुलेशन प्रोसेस मतलब होने का होता है तो उस समय जो सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड होता है उसको हम बाहर निकाल दें, मतलब इनसाइड फीमेल बॉडी के इनसाइड ना होने से पहले ही हम इजैकुलेटेड जब प्रोसेस होती है उस समय पहले ही हम बाहर निकाल दें आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होता है, विड्रॉल मेथड। अच्छा, इसमें कभी कभी होता है कि जो बुल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, मैंने शायद आपको बताया था, उससे जो वाइट कलर का सीमेन होता है निकलता है, उसमें भी स्पर्म हो सकते हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड, ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है और इनमें कुछ चांस रहते हैं प्रेगनेंस होने के, क्योंकि मतलब जो सेम वाइट फ्लूइड होता है उसमें भी स्पर्म होने के चांस रहते हैं। तो ये ज़्यादा सुटेबल मेथड नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है? लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया, एमिनोरिया, एमिनेरिया। तो लैक्टेशन एमिनेरिया में हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये तो मतलब लैक्टेशन मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग मतलब सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, मतलब आफ्टर देन पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन हो जाता है फीमेल में, डिलीवरी हो जाती है, तब 1 से 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होती है। तो इस पीरियड में ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा। तो इस पीरियड में हम मतलब अगर क्वाइटस करेंगे, अगर इंसेमिनेशन प्रोसेस होगी तो मतलब इसमें चांस कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा यूज़फुल मेथड नहीं है, ज़्यादा ये भी हार्मफुल है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मदर फीडिंग नहीं करा रही है तो मिल्क सिक्रेशन नहीं होगा, मिल्क सिक्रेशन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का मतलब ये वर्क करता है इस समय। तो मतलब हो सकता है इसमें भी अगर अवेयरनेस नहीं करेंगे तो अगर हमें यही ध्यान रहेगा कि हो सकता है कि 1 से 6 मंथ तक ही प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो हम अगर इसके दौरान करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। ये नेचुरल मेथड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमने दूसरा डिस्कस किया था बैरियर मेथड पर। बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड में क्या है
कि हमने जो बैरियर जानते हैं कि जो प्लास्टिक के कुछ इवेंट्स होते हैं, जिसे हमने बोला था कंडोम, ठीक है, कंडोम। तो रबर के बने होते हैं कंडोम। तो ये जो होते हैं ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, मेल एंड या फिर फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मेल ज़्यादा फेमस होते हैं, फीमेल कम फेमस होते हैं। और हमने इसमें डिस्कस किया था मतलब डायफ्राम जो डिवाइस होती है, मतलब इस डायफ्राम ये भी प्लास्टिक का बना होता है। ये भी क्या करता है, वेरी करता है, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सीमेन होता है, उसको अंदर जाने से रोकता है, ठीक है, डायफ्राम, डायफ्राम। तो ये हमने इस पर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो हम किस पर डिस्कस करेंगे, मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, इंटर। तो इसको हम मतलब शॉर्ट में लिखते हैं IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म कई बार आ चुका है, मतलब गिवन द फुल फॉर्म ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती कितने टाइप्स की हैं, ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। वैसे तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, इंटरनेट डिवाइस। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड, मतलब पहली जो होती हैं, फर्स्ट जो होती हैं नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, पहली होती हैं नॉन मेडिकेटेड। दूसरा हम बात करते हैं कि कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स कुछ होती हैं, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स कुछ होती हैं, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन्स होती हैं। और तीसरी जो है इसे हम बोलते हैं मतलब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस, मतलब तीसरी क्या है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस। और सॉरी, तीसरा क्या है, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, तीसरा क्या है, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डिवाइस होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, एंड हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पहला जो डिवाइस है आपकी इंटरनेट डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड मीन्स क्या होता है, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट्स नहीं होगा, तो मतलब रिलीज नहीं करेगा। एक ऐसी डिवाइस होती है, जो एक ऐसी डिवाइस होती है इनमें कोई भी केमिकल या कोई भी हार्मोन से रिलीज नहीं होता है। और और ये बनी किससे होती है, मेड बाई, मेड बाई पॉलीइथाइलिन या पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, हाँ, पॉलीमर्स से बनी होगी। जितने भी ये डिवाइस होती हैं ये किससे बनी होती है, पॉलीमर्स, और या फिर पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, ठीक है, पॉलीइथाइलिन। और दूसरा ये मतलब ये होती कौन कौन सी हैं, अच्छा इन डिवाइस का नाम क्या क्या है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लिपेलूप्स, ठीक है, लिपेस लूप,
ये बहुत पूछा गया है और मतलब एग्ज़ाम में भी ये बहुत आता है। लिपे लूप्स, जो लिपे लूप्स होता है ये इनका एग्जाम्पल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिपे लूप्स हैं। तो एक हमने लिपे लूप्स की एग्जाम्पल दिया। दूसरा हमने बताया स्प्रिंग्स। चलो स्प्रिंग्स ध्यान रखना, स्प्रिंग्स ध्यान रखना, ठीक है। लिपे लूप्स एंड स्प्रिंग्स किसका एग्जाम्पल है? नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो लिपे लूप करता क्या है? अच्छा, इसको हम इंजेक्ट, जितने भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है बाय देयर हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। तो डॉक्टर की हेल्प से इंट्रायूट्राइन डिवाइस को हम फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। और जितनी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, जितने भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं वो मतलब हाँ 5 to 7 डेज क्या करते हैं, मतलब सॉरी 5 to 10 years तक ये सर्वाइव करती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये बैरियर कर देते हैं, जो सेमन होता है उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको अंदर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें जो जितनी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी रेट को कम कर सकते हैं, स्पर्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अभी मैंने मतलब एक वर्ड बोला कि यहाँ पर जितने ये क्या करता है, इन जाने से रोकेगा नहीं, क्योंकि सीमेन तो इसके अंदर जाएगा ही, क्योंकि मतलब ये जितने भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं इंजेक्ट करा देते हैं हार्मोन्स के, ये तो मतलब पैथोजन जो फैगोसाइटिस सेल होती हैं उनको रिलीज करते हैं और उनको और वो क्या करते हैं, इनमें जो भी सेल्स होती हैं, स्पर्म होते हैं, अनदर सेल्स होती हैं, तो मतलब उनको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो नॉन में, तो इतना है आपको ध्यान रखना कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या करती हैं, ये मतलब फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या करती हैं, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है बाय देयर हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। इसे अपने आप सेल्फ यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर या नर्स जो भी होते हैं उनके हेल्प से मतलब फीमेल बॉडी के अंदर मतलब वेजाइना के अंदर इसको यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। जितनी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं उसको हम यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 5 to 10 years, जो 5 to 10 ईयर तक ये डिवाइस मतलब रहती हैं, मतलब बेसिकली 5 ईयर तक ही मतलब सर्वाइव करती हैं। तो जो फॉरेन कोई पार्टिकल्स जब देखते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो मतलब उसमें फैगोसाइटिस सेल फॉर्म हो जाती हैं। कौन सी सेल हो जाती हैं फॉर्म? फैगोसाइटिस सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं WBC या न्यूट्रोफिल्स वगैरह रिलीज होने लगती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जो स्पर्म होते हैं या फिर अनदर सेल्स होती हैं उनको सीधे खा जाते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड, पहला जो है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। तो ये किसकी बनी होती हैं? पॉलीइथाइलिन की बनी होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं लाइपे लूप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? लाइपे लूप बहुत मतलब पूछा गया है, तो ठीक है। और स्प्रिंग्स, तो ये इनका ये कैसे होती हैं? नॉन मेडिकेटेड, इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो दूसरा हम बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, सेकंड क्या है? कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स। कॉपर कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, चलो कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी डिफरेंट टाइप की कॉपर रिलीजिंग डिवाइस आती हैं। एक तो आता है कॉपर टी, ये क्या आता है? कॉपर टी, कॉपर टी। और दूसरा है कॉपर 7,
कॉपर 7, कॉपर 7। तीसरा है मल्टी लोड 375। तीसरा क्या है? मल्टी लोड 375। ठीक है। तीसरा मल्टी लोड 375। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मतलब कॉपर रिलीजिंग कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, कॉपर रिलीजिंग कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हुई। तो यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक तो कॉपर टी होता है, दूसरा कॉपर 7 होता है, तीसरा मल्टी लोड मतलब 375 होते हैं। ठीक है। तो कॉपर टी दिखने में कैसे होते हैं? कॉपर टी दिखने में कुछ इस टाइप से डिवाइस होगी, ऐसे। ठीक है। और इनमें मतलब नीचे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। ठीक है। इसमें, ठीक है, इस टाइप से दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। तो ये जो वैसे दिखने में तो टी लाइक होती है, दिखने में तो टी शेप की होती है। जो थ्रेड जो होते हैं मतलब टी होते हैं टी शेप यूट्राइन में जो यूट्रस होता है उसमें फिट किया जाता है। जो थ्रेड होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, जो वेजाइना होती है वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, जिससे हम मतलब देख सकते हैं कि मतलब इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ या फिर ख़राब तो नहीं हुई या फिर बाहर तो रिलीज नहीं हुई है। ठीक है। तो थ्रेड मतलब की हेल्प से मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं, हम दोबारा से उसको रिमूव भी किया जा सकता है थ्रेड की हेल्प से। तो ये जितनी भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं केवल ये कुछ समय के लिए ही मतलब उसमें यूज किया जाता है, उन फीमेल्स में यूज किया जाता है जो मतलब एक चाइल्ड्स हो और एक चाइल्ड्स के बीच में गैप रखना चाहता हो। ठीक है। फीमेल्स में एक चाइल्ड्स के बीच में गैप रखना चाहता हो तो उनमें ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कॉपर टी का इंट्रा डिवाइस का यूज करते हैं। तो अब उसके बाद मतलब 3 से 4 साल के बाद इनका रिमूव भी किया जा सकता है। दोबारा से फर्टिलिटी से सेम हो सकती है। ठीक है, हो जाएगी। तो मतलब इसलिए इनका यूज किया जा सकता है। तो कॉपर टी और कॉपर 7 भी, तो इसमें मतलब 7 किस टाइप का होता है? कुछ कॉपर 7 इस टाइप से होता है। ठीक है। कॉपर 7 तो मतलब ये हम लगा देते हैं यूट्राइस में, ये यूट्राइन में लगा देते हैं। अच्छा, इनमें जो होती है कॉपर के वायर होते हैं, इसमें जो होती है कॉपर के वायर लिपटे होते हैं, इनमें जो होते हैं कॉपर के वायर लिपटे होते हैं। तो कॉपर के वायर जो होते हैं ये आयंस रिलीज करते हैं, कॉपर आयंस क्या रिलीज करते हैं? ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं और ये बड़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो जो स्पर्म आते हैं, जो भी स्पर्म आते हैं तो ये उनकी मोटिलिटी रेट को कम कर देते हैं। मतलब जो दौड़ने की उसकी एनर्जी लेवल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, लेस कर देंगे। ये इफेक्टिव नहीं हो पाता है और ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है। तो कॉपर टी और कॉपर 7 जो भी होते हैं मतलब ये इनमें दोनों में कॉपर की वायर प्रेजेंट्स होती है और यूट्रस में इनको फिट किया जाता है। और ये क्या करते हैं मतलब ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं और फीमेल्स में जो भी इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन प्रोसेस के समय जो भी स्पर्म रिलीज होते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी रेट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, कॉपर टी एंड कॉपर आयंस। ये टाइप से मल्टी लोड 375 जो होते हैं ये भी क्या करते हैं? इनकी जो स्पर्म की मोटिलिटी रेट को कम कर देते हैं। ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो भी होती हैं मतलब कॉपर टी और कॉपर 7। ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ध्यान रखना। तो थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। ठीक ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटिन डिवाइस, दूसरा हमने डिस्कस किया कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटिन डिवाइस। थर्ड हम डिस्कस करेंगे हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटिन डिवाइस।
हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोन मतलब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो ए बी सबसे पहले हम देखेंगे ए बी कैसी होती हैं, टी शेप की होती हैं। कैसी होती हैं, ए वी टी शेप की होती हैं, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। और इसमें इसमें होता क्या है, फील्ड विद हार्मोन, इसमें हार्मोन्स प्रेजेंट्स होते हैं, फील्ड विद हार्मोन। हार्मोन तो हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन हुआ या एस्ट्रोजन हुआ, तो इसमें हार्मोन्स फील्ड होते हैं। जो जितने भी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं, तो इसमें हार्मोन्स फील्ड होते हैं, टी शेप की होती हैं। और ये भी मैंने मतलब इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखना। जैसे मैंने नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस का एग्जाम्पल लाइपेज लूप बताया था, स्प्रिंग्स बताया था। और सेकंड में कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस बताई थी, कॉपर 7 375। थर्ड हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती हैं मतलब LNG-20, LNG-20 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, LNG-20। तो LNG-20 मतलब पूछते हैं, और ये नीट 19 में भी पूछा गया, ये नीट 19 में पूछा गया, ठीक है, 2019 में पूछा गया LNG-20। ओके, तो LNG-20 का तो हमने LNG-20 के बारे में बताया था। LNG-20 एक पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हम बात करते हैं प्रोजेस्टासाइड, दूसरा एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोजेस्टासाइड मतलब ये LNG की फुल फॉर्म क्या हुई, LNG की फुल फॉर्म क्या हुई, यहाँ पर मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। LNG ये बहुत पूछा जाता है, जैसे मतलब LNG ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। लिबोनॉर जेस्ट्रल से बोलते हैं, लिबोनॉर जेस्ट्रल, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, लिबोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये करता क्या, दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना, लिबोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस LNG-20 जिसे बोलते हैं, और प्रोजेस्टासाइड। तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को मतलब ये दोनों क्या करते क्या हैं, मतलब हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन से का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन और मतलब एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होता है, या प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होता है, तो मैंने आपको बताया था ये जो यूट्रस में फिट किया जाता है, ये क्या कहता है, यूट्रस में फिट किया जाता है। और यूट्रस में फैगोसाइटोसिस सेल से रिलीज हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं, WBCs रिलीज होती हैं, या फिर न्यूट्रोफिल्स मतलब दीजार ये क्या करते हैं, स्पर्म को किल करने के लिए स्पर्म को मतलब खा जाते हैं, ठीक है। जो भी सेल से रिलीज होती हैं और जो भी सेल इसमें दिखती हैं, इनको दिखती हैं, तो वो सीधे उनको खा जाते हैं, इफेक्ट मतलब उनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब लिबोनॉर्जेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोजेस्टासाइड के बारे में बताया। तो ये मतलब जैसे ही फॉरेन पार्टिकल से यूट्रस में जाएगा, फिट करेगा, देखेगा, तो कुछ मतलब इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मतलब सेल से रिलीज होते हैं, जिसे बोलते हैं फैगोसाइटिस सेल्स क्या होती हैं, मतलब एंटीबॉडीज WBCs या फिर रिलीज करते हैं, या फिर मतलब कुछ
हाँ, न्यूट्रोफिल्स जैसे मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स आपने सुना होगा। न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स से रिलीज करते हैं, जिसकी हेल्प से मतलब वो स्पर्म को या सेल्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इसके बारे में बताया, मतलब इंट्रायूटेरन डिवाइस के बारे में बताया। ठीक है, और ये दूसरा क्या करते हैं, ये दो प्रोसेस करते हैं। दूसरा इम्प्लांटेशन होने से रोकते हैं। एक तो जो सेल होते हैं सेल को किल करते हैं। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है सेल को किल करते हैं। दूसरा मतलब इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं। नो इम्प्लांटेशन। ठीक है, दो फंक्शन है प्रोजेस्ट किसका, मतलब हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरन डिवाइस का फंक्शन दो ध्यान रखना। एक तो ये इम्प्लांटेशन होने से रोकेंगे, और दूसरे जो सेल मतलब फेगोसाइटिस सेल को रिलीज करते हैं, और उनको जो कि सेल जो कि क्या करते हैं, जो भी इफेक्टिव सेल्स दिखाई देती हैं स्पर्म को दिखाई देती हैं, उनको क्या कर या खा जाते हैं, किल कर देते हैं, डेड कर देते हैं। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखना। तीसरा क्या है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, तीसरा हम डिस्कस करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आप जानते हैं, मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स OCP, ये मतलब इसको पूछा भी गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में मतलब हाँ दो टाइप के, मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इनमें ये टैबलेट्स आती हैं कि किस में आएगा, केमिकल मेथड। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में ये आता है केमिकल मेथड। ठीक है, तीसरा मैंने वेरी मेथड बताया, इंटरव्यू बस नहीं। तीसरा मतलब केमिकल मेथड में क्या आते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। ठीक है, OCP जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, स्मॉल डोज क्या होगा, स्मॉल स्मॉल डोज होता है प्रोजेस्टेरोन, या तो केवल ओनली प्रोजेस्टेरोन होगा, या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन होगा, या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन होगा, या फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, तो डोज होता है, मतलब दो टाइप की पिल्स होती हैं, दो टाइप की इसमें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, दो टाइप की ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। ठीक है, ओनली या तो ओनली सिंगल प्रोजेस्टेरोन, इसे हम बोलते हैं सिंगल प्रोजेस्टेरोन पिल्स हैं, सिंगल प्रोजेस्टेरोन पिल्स हैं, SPP, सिंगल प्रोजेस्टेरोन पिल्स हैं। और जिसमें एस्ट्रोयल हार्मोन्स है, मतलब एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो मतलब ये करते क्या हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स करते क्या हैं, ये क्या है, दे इनहेबिट ओव्यूलेशन एंड कंट्रासेप्शन म्यूकस। ठीक है, सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म। तो इनका फंक्शन क्या है, ये जितनी भी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये करती क्या हैं। ठीक है, ये करते क्या हैं, ये ओव्यूलेशन प्रोसेस को मतलब जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है वो उनको डिसबैलेंस कर देती हैं। ये क्या करती हैं, इनहेबिट कर देते हैं, इन इनहेबिट ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कब होता है, मतलब बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन के बिटवीन अबाउट 14 डेज। तो जो उसमें मीन्स उनकी ओव्यूलेशन प्रोसेस को रोक देगा, स्टॉपेज कर देता है। ठीक है, इनहेबिट कर देगा ओव्यूलेशन। दूसरा क्या है, जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स से म्यूकस फ्लूइड रिलीज होने लगता है, मतलब रिलीज द म्यूकस फ्लूइड, रिलीज रिलीज म्यूकस फ्लूइड।
फ्रॉम सेरिविक्स है, फ्रॉम सेरिविक्स। तो सेरिविक्स से म्यूकस फ्लूइड रिलीज होने लगता है, म्यूकस फ्लूइड रिलीज होने लगता है, जिससे स्पर्म की एंट्री से प्रिवेंट करता है। स्पर्म को नो एंटर स्पर्म, तो इस स्पर्म को एंटर होने से रोकेगा। ठीक है, तो दो फंक्शन दे रहे हैं। जितनी भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन्स प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, जितनी भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ओसीपी होती हैं, ध्यान रखना, जितनी भी ओसीपी होती हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उसमें मतलब क्या प्रेजेंट्स होता है, क्या फील्ड होता है, इसमें हार्मोन्स प्रेजेंट्स होता है, या तो केवल प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में मतलब हार्मोन्स के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये तो सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होगी, या फिर कॉम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट्स होगा। इसका ये करते क्या हैं, मैंने आपको बताया, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होने देंगे। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मतलब ओवम रिलीज नहीं होगा, तो ओवम नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, मतलब ये जो सेरिविक्स होता है, सेरिविक्स से म्यूकस मतलब फ्लूइड रिलीज होगा, म्यूकस फ्लूइड, और जब म्यूकस फ्लूइड रिलीज होने लगता है वो उसको क्लोज कर देता है, मतलब जो सेरिविक्स कैनाल होती है उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देता है, जिससे स्पर्म एंटर नहीं हो पाता है। ठीक है, मैंने इसका फंक्शन आपको बता दिया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का एग्जाम्पल क्या है, OCP। एक एग्जाम्पल है सहेली तो बहुत ही आपने सुना होगा, मतलब सहेली। ठीक है, तो सहेली के नाम से, तो न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, ये हैव नो एनी हार्मोन्स, इसमें कोई भी हैव नो एनी हार्मोन्स, केवल एक ही मतलब एक ऐसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, सहेली एक ऐसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है इनमें कोई भी मतलब हार्मोन्स प्रेजेंट्स नहीं होता है। नो हार्मोन्स, नो हैव एनी हार्मोन्स, इसमें कोई भी हार्मोन्स प्रेजेंट्स नहीं होता है। अच्छा, इसको क्या किया जाता है, 1990 में मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ, इसको बनाया गया लखनऊ इंस्टीट्यूट में, और इट इज़ वंस अ वीक, मतलब वीक में एक बार दी जाती है। जो जो मतलब सहेली होती है ये वंस अ वीक, वंस अ वीक में केवल एक बार दी जाती है। जो अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो मतलब 21 डेज़ की होती हैं। मतलब अभी मैंने अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड्स पिल्स बताई थी, वो मतलब 21 डे दी जाती हैं, मतलब स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है उसके मतलब 21 डेज तक, मतलब 1 डेज, 2 डेज, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4 डेज, इस टाइप से काउंट किया जाता है, तो उस हिसाब से दी जाती है। लेकिन सहेली जो पिल्स होती है वो वीक में एक बार दी जाती है। ठीक है, सप्ताह में एक बार दी जाती है। और इसका सहेली का जो NCERT में नेम दिया गया है, इसे छाया के नाम से भी, छाया CHAYA, तो छाया के नाम से भी इसे बोलते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो इसको इस जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जितनी भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उसको हम इंजेक्शन के थ्रू भी मतलब इंजेक्ट किया जा सकता है, मतलब एंटर किया जा सकता है बॉडी में, या फिर मतलब इम्प्लांट कर सकते हैं। इम्प्लांट एक तो जितनी भी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं तो इनको एक तो इम्प्लांट किया जा सकता है,
इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट मीन्स बॉडी के अंदर मतलब एंटर किया जाता है किसी आर्म में या फिर किसी से, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑलवेज निकलता रहेगा, इम्प्लांट किया जाता है। दूसरा मतलब इनको इंजेक्शन, जो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, मतलब बॉडी के अंदर पहुंचा जाता है। ठीक है। तो मतलब ऑलवेज ये रिलीज होता रहेगा, हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे। मतलब एक होती है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है। तो जैसे मतलब कोई रेप केस होते हैं या फिर वैसे केस होते हैं, तो उसमें ओरल मतलब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आई पिल्स। आई पिल के मतलब और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ई सी पी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका आई पिल जो होती हैं, आई पिल्स, जितनी भी आई पिल्स, और इसको मार्केट में पहचानते हैं मतलब अनवांटेड 72, इसको मार्केट में पहचानते हैं अनवांटेड 72 के नाम से जानते हैं। 72 के बीच में इसको दिया दिया जाता है, जिससे मतलब प्रेगनेंसी एंड हो सकती है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी लीड नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये आई पिल के नाम से भी इसे पहचानते हैं। तो इसमें भी अच्छा, इसमें होता क्या है, आई पिल्स में होता क्या है, कौन सा केमिकल होता है, आप बताएंगे? मतलब जो आई पिल्स होती हैं अनवांटेड 72 होती हैं, आई पिल्स को अनवांटेड 72 होते हैं। इसमें होता क्या है, मतलब एक या तो प्रोजेस्टेरॉन, या तो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर देखो, या तो सिंगल प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर कॉम्बिनेशन होगा हार्मोन्स का, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा, एस्ट्रोजन, तो इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, केमिकल अगर बात करते हैं, केमिकल कौन सा होगा, केमिकल तो लिबन और जेस्ट्रोल, ध्यान रखना, लिबन और जेस्ट्रोल जो होता है केमिकल होता है। जैसे एलएनजी हम जिसे बोलता है, एलएनजी जो होता है लिबन और जेस्ट्रोल जो केमिकल होता है, इसमें ये मतलब आई पिल्स में ये प्रेजेंट्स होता है। तो मैंने एक तो जैसे केमिकल मेथड बताया यहाँ पर, दूसरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में बताया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस और केमिकल मेथड। तो नेक्स्ट हम कंट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे नेक्स्ट डे, सर्जरिकल मेथड। लास्ट जो आपका बचा है कि सर्जरी, पहला मैंने बताया नेचुरल मेथड बताया, दूसरा वेरी मेथड में कंडोम्स और इंटरवेंशन डिवाइस आ जाएंगी, मतलब बैरियर मेथड कंडोम्स आ जाएंगे। तीसरा मैंने मतलब इंटरवेंशन डिवाइस और ओरल पिल्स के बारे में बताया, केमिकल मेथड, इंटरवेंशन डिवाइस और ओरल पिल्स के बारे में बताया। चौथा हम बताएंगे सर्जिकल मेथड। ओके।